जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खासकर हमारी ये वीडियो देखकर तो आप और भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। हमारा ये गागर में सागर का अगला पार्ट है। अगले एपिसोड में हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारत किस देश में देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा UAE। और इसमें कुछ नोट की गई बातें हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम में और भी इम्पॉर्टेंट लगेगा और हेल्पफुल रहेगा। इसलिए इन सभी चीज़ों को जब भी पढ़ने बैठें तो हाथ में पेन और बुक या कॉपी ज़रूर रखें अपने पास, ताकि नोट कर लें। नोट की हुई चीज़ें नोट करनी चाहिए, आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के बाहर अपनी पहली शाखा स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टूडेंट। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस युवा गतिज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नीना गुप्ता। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें भी कुछ नोट की गई बातें हैं, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। नीना गुप्ता कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गतिज्ञ हैं और युवा गतिज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार एक गतिक पुरस्कार जो कि विकासशील देशों में युवा गतिज्ञों के लिए को दिया जाता है। इसका नाम भारतीय गतिज्ञ श्रीनिवास रामानुजन पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा शाहरुख खान। इम्पॉर्टेंट है, ये बॉलीवुड भी हैं, एक एक्टर हैं। शाहरुख खान हाल ही में A23 कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं, जो कि एक बेस्ट अभिनेता हैं। बाटा की ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टूडेंट। हमारा अगला है, मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेडी बडी, योर हेल्थ बडी। फिर हमारा है गेम्स 24x7 मतलब गुड़े 7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन जी हैं। फिर अगला है हमारा प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं, याद रखना स्टूडेंट। फिर हमारा टाटा IAIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा हैं और हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, हाल ही में किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जी रेड्डी और कर्नाटक के हम्पी में आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की अध्यक्षता करेगा? याद रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत कभी कभी स्पोर्ट में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की अध्यक्षता करेगा? तो याद रखना 18वें संस्करण का अध्यक्षता करेगा, 18वें संस्करण का। और 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली में हुई थी। 2022 में G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट भी करते रहना बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 106, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा G अशोक कुमार। और इसमें कुछ नोट की गई बातें हैं, नोट कर लेना बच्चों अपनी नोटबुक में। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल अवकाश प्राप्त G अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन नंबर, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बीना, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
ये इसका क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट करे दे रहे हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेव हो जाए। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बीना, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 109 है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 110, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। हमारा क्वेश्चन नंबर 111, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन गंगा, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 112, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप, हिम्मत ऐप, पंचायत ऐप या विकास ऐप? इसका राइट आंसर है लोकपाल ऐप। इसमें भी कुछ नोट की गई बातें हैं, नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है और यह जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा। फिर यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 113, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही पढ़ते जाइए हमारा क्वेश्चन और नोट की गई बातें जरूर नोट कर लेना नोटबुक में। वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, ठीक। और हमारी कुछ नोट की गई बातें हैं, ये भी नोट कर लेना अपने नोटबुक में। वर्ष 2021 में अमेरिका ने 112.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ भारत के व्यापारी भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर चीन है, ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 115, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 100, ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें कुछ नोट की गई बातें हैं तो ये भी याद कर लेना बच्चों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा, इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा, ओके। हमारा क्वेश्चन नंबर 116वां है, हाल ही में केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा स्माइल। क्या है? स्माइल, जो कि चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल, इसका फुल फॉर्म भी ये होता है, तो ये मत समझ जाना कि मुस्कुराना ही होता है, स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर, मतलब ये नोट की गई बातें हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 117वां है, हाल ही में कौन पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली भारतीय पहली महिला बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा पूजा जात्यान। हमारा क्वेश्चन नंबर है 118वां, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी अशोक कुमार, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ नोट की गई बातें हैं, नोट कर लेना नोटबुक में बच्चों। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल यानी अवकाश प्राप्त जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, यानी नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 119वां है, हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ एमएसएमई प्रौद्योगिकी के केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधुदुर्ग। और इसमें कुछ नोट की गई बातें हैं बच्चों, तो ये भी नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी एमएसएमई नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के खर्च के साथ एमएसएमई प्रौद्योगिकी स्थापना की घोषणा की है। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 120। अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 43वें पर है। रैंकिंग में शीर्ष पर अमेरिका है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हम आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में कौन गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है? एनडीबी, आरबीआई, पीएनबी या एसबीआई? कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा बच्चों। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। करंट अफेयर, जीके, जीएस जो भी आपको चाहिए कमेंट में लिखते रहिएगा।